आए और पूछे कि हे राजन, ऐसा कोई व्रत तप बताइए जिसको करने से सबको कल्याण हो सके, सबको रक्षा हो सके और कम समय में फरिया जाए। ऐसे बातों को सुनने के बाद में राजा जो जितेंद्रिय थे वे अपने आप शांति भाव लेकर के और जाने लगे। जाते समय अधित किए और मन में प्रसिद्ध करके कल्याण करने के लिए, इच्छा प्राप्ति के लिए साथ में बात करने लगे। जंगल में प्रसाद त्यागने से भगवान रुष्ट हो जाते हैं कि किसी भी तरह कया करके अपना भगवान का कथा सुनिए, तो कम समय मिले तो भी अपना भगवान का ध्यान लेकर के और अग्रकंड कार्य करने के लिए प्रसाद को छोड़ना नहीं चाहिए। प्रसाद खाकर ही जाना चाहिए, ऐसे संसार का नियम कानून है। भगवान के प्रसाद से ही भगवान प्रसन्न होकर के और सबको आशीर्वाद देते हैं। जो भी जिसको जो कमी होगा उसको परिपूर्ण कर देते हैं। तो राजा को प्रसाद त्यागने से भगवान रुष्ट होकर के और उनको घर में जो कमी था, 100 पुत्र थे, सब के सब नष्ट होने लगे। हमारे समाज और सनातन कार्य में भक्त में दिया गया है कि रावण का 100 पुत्र थे। महाराज रावण के विरोध करने से रामचंद्र जी के 100 पुत्र नष्ट हो गए। संसार का व्याख्या है। महाराज धृतराष्ट्र जी का वही कहानी है, कंस महाराज का यही कहानी है। इसलिए कभी भी प्रसाद को त्याग करके किसी के समय नहीं जाना चाहिए। भले एक कण भी हो, सुन लीजिए। अगर कथा सुनने का समय न हो तो दूर से शंख का ध्वनि सुनते रहिए। जब 7वां अध्याय सुनाई दे तबे भले आ जाइए, और आइए तो प्रसाद खा करके ही जाना चाहिए। ऐसे देखिए, न करने से राजा को तकलीफ हुआ। मन में फिर उनका भगवान बस से कहे, करे मूर्ख, जब ले तुम अपने धन के घमंड में भगवान का प्रसाद को भी अपमान किया है, उसी दिन से तुम्हारे घर में तकलीफ हुआ। जाओ, जाकर प्रसाद खाओ, कथा सुनो तो कल्याण हो जाएगा। जा करके जंगल में केदली फल सकरा धृत गौचुन इकट्ठा किए, भाई बंधु को बुला करके कथा सुने। उसी समय से उनका कल्याण होने लगा। अब देखिए, जो विप्र देवता भिक्षा मांग करके व्रत किए थे दूसरा अध्याय में, वही विप्र देवता दूसरा जन्म में सुदामा जी बने। अपने मित्र का थोड़ा सा अंश खा गए थे, गुरु माता दी थी। अंश खाने के कारण युवावस्था गृहस्थ आश्रम में बहुत सा दुख हुआ, न खाने के लिए न पहनने के लिए रह गया। फिर भी अपने पत्नी के बात मान करके और वहाँ जाते हैं। कहाँ? द्वारिकाधीश के पास में उनके पत्नी कही कि हे स्वामी, बहुत हम सुने हैं कि द्वारिकाधीश के पास में सब लोग जाते हैं, कुछ न कुछ दान पुण्य मिल रहा है, आप भी जाइएगा तो कुछ मिल जाएगा। हम लोग का स्थिति खराब है, बाल बच्चा कुछ खा लेगा। फिर भी कहे कि देखिए, आफत काल में कोई साथ देने वाला हित मित्र नहीं होता है, मत विदा करो। अपने पत्नी से सलाह लेते हैं, लेकिन पत्नी कही कि हे स्वामी, एक बार हमारे कहने से आप चले जाइए, हमको आशा विश्वास है कि हमारा कल्याण हो जाएगा। तो चाहे कितना हूँ पति क्यों न टेढ़ा हो जाए, अगर पत्नी अगर सच से चाह जाए तो पति का मुड़ाना कोई बड़ा बात। संसार का नियम नारद पुराण में लिखा गया है। जब भगवान नारद जी और ब्रह्मर्षि लोग थाक गए तो हम लोग क्या थे, तो देखिए, नारद जी के कार्य करने पर वहाँ पर विप्र देवता अपने अक्षित करने से बात माने। सुदामा जी अपने पत्नी सुशीला का बात मान करके और कृष्ण भगवान के पास गए और 2 फाका भगवान खाए और 2 लोग उनको दे दिए। तो पत्नी के बात भी कभी कभी मान लेवे के चाहिए। गार्जियन के तो सबके कदर करही के बा, लेकिन साथे साथे दोनों मिलावल जाए जरूरी बा। यही लेना आधार में कहल जाला कि 7वां अध्याय में दोनों के अंश बरोबर रहे के चाहिए। हम लोग इसीलिए अभी पूजा में पत्नी को दाएं बैठाते हैं कि ये पति को समझ में हर समय रहे कि हमसे कम उनका भी पावर नहीं है ना। नहीं तो हर समय बाएं 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 करते करते हो जाता है कि चलो हमारा तो कोई कदर नहीं मिला। आज तो सरकारों घोषित कर दिला कि महिला संगठन विशेष रही बाना जी, सर्वे कल्याण कारण भाजित समर्थम। ऐसे करने से सुदामा जी आनंद हुए और राजपाट से परिपूर्ण हुए। जो लकड़ी बेच करके लकड़हारा व्रत किए थे, वही दूसरा जन्म में केवट बने। रामचंद्र जी को चरण धोने के लिए कहे कि चरण धुला लीजिए तभी पार करेंगे नौका। फिर भी लक्ष्मण जी खिसला जाते हैं कि केवट का काम है नाव चलाने वाला, गाड़ी चलाने वाला, किराया भाड़ा लोग पार कर दो। कहे कि नहीं, हम सुने हैं कि आप जादूगर हैं, आपके चरण में जादू है, अगर स्पर्श काठ में होगा तो ये भी लकड़ी से नारी बन जाएगी। वैसे बात को लेकर के बहुत समझाए। फिर भी कहे कि हम तो गरीब आदमी हैं, एक तो शादीशुदा हैं, अगर दूसरा अगर ये नारी बन गई तब तो दिक्कतें न होगा। एक पुरुष के जो भी संसार में देखना होगा कि एक पुरुष 2 को विवाह कर लिए, असमर्थवान व्यक्ति नहीं है, धन का कमी है, पैसा का कमी है, तो उनका रोजे गोड़ हाथ टूटी या कपार फूटी माना। सही एक पत्ती इधर गोड़ कबारेगी तो हाथ कबार के धर देगी। इसलिए जिसको भी हाथ बाह जिससे धरा दिया गया
चाहे पत्नी हो चाहे पति, उसी पर सबूर विश्वास रख करके, अच्छा हो चाहे बुरा, पति परमेश्वर मान करके और पत्नी को लक्ष्मी मान करके रखना चाहिए। अब देखिए ऐसे करके केवट वहां पर समझाया कि सरकार अगर नहीं विश्वास है तो आपकी माँ 3 थी, इसलिए एक माँ कह रही कि जंगल में जाइए और एक राज कीजिए। अगर एक माँ आप रहते, एक ही पिता हैं और एक ही माँ रहती तो आपको भी जंगल में भटकने का काम नहीं रहता। हम तो गरीब आदमी हैं, इसी से कमाते हैं। तब चरण धो करके चनार्मित बना के पिया, राम राम करते स्वर्गति को। जो पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत की वही दूसरा जन्म में क्या दशरथ जी बने। चौथापन में 4 संतान हुआ। श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप था कि जिस पुत्र के कारण हमारा मृत्यु हुआ है, एक दिन आपको भी वही पुत्र के कारण मृत्यु होगा। चौथापन में रामचंद्र जी को विदाई के समय उनका प्राण पखेड़ू निकल जाता है। जो राजा धन भक्षित करने के लिए जंगल में शिकार करते वही यही आयरन बन का राजा हुए, जिनका नाम वेद में लिखा हुआ, भागवत में, शिव पुराण में भी लिखा गया है कि मूर्धज राजा के नाम से थे। 12 वर्ष के आयु में ही उनका लड़का अश्वमेघ जग अर्जुन जी को छोड़ा हुआ पकड़ लिया और यही आयरन क्षेत्र में युद्ध करके उनको हरा दिया है। फिर उनको परीक्षा लेने के लिए भगवान स्वयं जोगी के रूप में बने, अर्जुन जी को शेर बनाकर लाया गया और परीक्षा में वही मूर्ध्वज का लड़का ताम्रध्वज जिसका नाम था, ताम्रध्वज को ही अपने पति पत्नी मिल करके यारे से दोनों लोग काटे हैं और काट करके श्री हरि को अर्पण करिए। भगवान चतुर्भुज में दर्शन दे करके कहे कि हे राजन वर मांगिए, आप जैसा दानी कोई नहीं होगा। इसलिए वहां पर कहे कि हे सरकार, जो जन्म लिया है उसको तो मरना है, इसलिए इसमें हम क्या मांगे, ऐसा ही वरदान दीजिए कि मोक्ष प्राप्ति हो जाए। भगवान चतुर्भुज में दर्शन दे करके मोक्ष गति वरदान करने के लिए उनको आशीर्वाद दे करके अंतर ध्यान हो जाते हैं। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथा का 7वां अध्याय पूरा हुआ। प्रेम से बोलिए सत्य।